दोस्तों, जहां एक तरफ छोटी सी अर्थव्यवस्था वाला मुस्लिम देश मालदीव भारत के साथ लगातार दुश्मनी मोल ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूएई, कतर और सऊदी अरब जैसे बड़े और ताकतवर मुस्लिम देश भारत के साथ दोस्ती के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। और अब दोस्ती इतनी गहरी हो रही है कि ये देश दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी डॉलर को छोड़ करके इंडियन रुपीज में ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं, जो कि भारत की ताकत को दर्शाता है। जहां आज की बड़ी खबर यह है कि भारतीय रुपए को लेकर के एक बड़ी डील फाइनलाइज होने जा रही है, जिससे हम अब अपने रुपए को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा मजबूत कर पाएंगे। क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। साथ ही मैं आपको बता दें कि जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि 22 जनवरी 2024 से हम एक नए चैनल पर भारत से ही जुड़े हुए कुछ खास प्रोजेक्ट की बात करते हैं। उस चैनल पर भी वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जहां बात की जाए रिसेंटली हुई डेवलपमेंट की, तो भारत और यूएई के बीच में एक बड़ी डील को फाइनलाइज किया गया है, जिसमें अब भारत यूएई से बड़े स्केल पर गोल्ड यानी कि सोना इंपोर्ट कराएगा, लेकिन उस सोने की जो पेमेंट है वो भारत इंडियन रुपीज में करने वाला है। और ऐसा पहली बार नहीं है, साल 2023 में भी हमने एक रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें भारत ने हिस्टोरिकली पहली बार किसी देश से क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल इंपोर्ट कराया था। वो देश भी यूएई था और वहां से हमने करीब 1 मिलियन बैरल कच्चा तेल मंगाया और उसकी पेमेंट भी इंडियन रुपीज में की थी। फिलहाल ये तेल इंपोर्ट कराने वाली कंपनी थी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और वहां से एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी थी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। गोल्ड की बात की जाए तो भारत सबसे ज्यादा अमाउंट में गोल्ड इंपोर्ट कराता है और सबसे ज्यादा हम स्विट्जरलैंड, उसके बाद यूएई, साउथ अफ्रीका जैसे देशों से इंपोर्ट कराते हैं। साल 2021 में हमारा गोल्ड इंपोर्ट बिल करीब 58.4 बिलियन यूएस डॉलर का था। लेकिन रिसेंटली ही भारत और यूएई के बीच डील की वजह से अब भारत इंडियन रुपीज में यूएई से गोल्ड इंपोर्ट करा पाएगा, जिसमें यूएई का कहना है कि जो भी इंडियन रुपीज हमारे पास कलेक्ट होंगे गोल्ड को एक्सपोर्ट करने में, हम उस इंडियन रुपीज से भारत से जो चीजें इंपोर्ट कराते हैं उसके बदले पेमेंट कर देंगे। यानी कि ट्रेड डेफिसिट या फिर जो सरप्लस आने का खतरा है वो पूरी तरीके से बैलेंस किया जा सकता है इस नए ट्रेड रूट के माध्यम से। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताएं कि साल 2023 में यूएई और भारत के बीच में यूपीआई लिंक एग्रीमेंट भी साइन किया जाता है, जिसमें आईपीपी यानी कि इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म और यूपीआई आपस में मर्ज होते हैं, सो दैट यूएई के अंदर भी इस तरीके की फैसिलिटी आ सके जहां पर इंडियंस आसानी से पेमेंट्स कर सके और वहां से भारत के अंदर पैसा भेजना और ज्यादा आसान हो जाए। और यूएई भारत का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जहां पर साल 2021 और 22 में दोनों ही देशों ने करीब 72.87 बिलियन यूएस डॉलर के ट्रेड्स यानी कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट किए हैं, जिसमें हम यूएई को करीब 25.4 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं, वहीं इंपोर्ट हमारा करीब 43.4 बिलियन यूएस डॉलर का है। अगर आप रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो ट्रेड घाटे में है, लेकिन अभी भी दोनों देश अड़े हुए हैं कि लोकल करेंसीज में ही ट्रेड किया जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि अगर यूएई के पास इंडियन रुपीज कलेक्ट होंगे तो वो इंडियन रुपीज का इस्तेमाल आखिर कहां पर कर सकते हैं। तो इसका भी समाधान आरबीआई ने निकाला था, जहां पर उन्होंने यूएई से कहा कि आप इंडियन गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जो कि एक तरीके के बॉन्ड्स हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको इंटरेस्ट मिलेगा और दोनों ही देश फ्री होकर के आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। वहीं अगर यूएई के गोल्ड सेक्टर पर नजर डाली जाए तो यूएई हमारा सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्ट पार्टनर है और यूएई के पास अभी करीब 4790 ऐसे रिजर्व मौजूद है जहां से गोल्ड निकाला जा रहा है और कई जगह पर निकाला जाना बाकी है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 4790 ऐसी माइंस हैं जहां से गोल्ड निकाला जा सकता है। और अगर कुछ छोटे आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो आप पाएंगे कि साल 2000 में यूएई के फर्स्ट क्वार्टर में 12 टन सोना निकाला जाता है, साल 2022 के सेकंड क्वार्टर में 74 टन, और इसी तरीके से लगातार यूएई के अंदर गोल्ड का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और डेफिनेटली भारत अपने गोल्ड इंपोर्ट्स को पूरा करने के लिए गोल्ड इंपोर्ट कराता भी है, लेकिन अब ये गोल्ड इंपोर्ट्स इंडियन रुपीज में की जाएंगे। भारत और यूएई की इस बड़ी तैयारी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। और मालदीव जैसे देशों को क्या किया जाना चाहिए जो भारत के साथ दुश्मनी मोल लेकर के बैठे हैं, जो कि ऑलरेडी चाइना के बहुत बड़े कर्जे में फंस चुका है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि भारतीय वैज्ञानिक एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना शुरू कर चुके हैं जो कि करीब भारत की 200 सालों तक एनर्जी डिमांड को पूरा कर सकता है। और उस रिसर्च को जानने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।